थैंक यू सो मच। ऐसा रुखा रुखा में। ओहो, गिफ्ट भी है। तो देखते हैं इन्होंने मेरे लिए क्या गिफ्ट लाए हैं। ओहो, क्या बात है। तो इन्होंने मेरे लिए एक एम्ब्रॉयडरी वाली कुर्ती लेकर आए हैं। तो साइज़ कैसे पता चला तुमको? ये जल्दी मतलब इनको कुछ इतना सेंस नहीं है, लेकिन ये देखिए इन्होंने कितने अच्छे मेरे लिए कुर्ती लेकर आए हैं। और ये कलर भी मैंने अभी तक नहीं पहनी हूँ और माशाल्लाह से बहुत प्यारी है। तो ये इनका गिफ्ट था आज मेरे लिए, सरप्राइज़ गिफ्ट। तो जज़ाकल्लाहु खैर। मुझे इतना होप नहीं था कि मतलब कि इतनी अच्छी। हैप्पी बर्थडे टू यू। लो ये क्या है? गिफ्ट है तुम्हारा। अरे अल्लाह, पकड़ इसको, पकड़ पहले इसको पकड़। लो दो, आ जाओ आओ आओ। आ जाओ जाओ। तो ये देखिए मेरे बेटे ने सुल्तान गिफ्ट किया है मुझे। तो सबसे क्यूट और अच्छा गिफ्ट है ना चोनू? अभी एकदम गुस्से में आ गया ये। तो सही से प्रॉपर तो नहीं मुझसे। मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू सो मच। ये इसको अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से ही होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं सॉरी, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। मेरी मतलब 3-4 दिन से बहुत तबीयत ख़राब है। तो जैसे कि आप लोगों ने मैंने इससे पहले जो मतलब मार्केट वाला व्लॉग डाली, उस दिन मेरी तबीयत थोड़ी अच्छी हो गई थी। लेकिन क्या है कि बरसात में भीगने की वजह से तबीयत वापस से मेरी ख़राब हो गई और बहुत ख़राब हो गई। तो बस अभी मेडिसिन वगैरह खा के मैं बैठी हूँ। तो हाँ, मैं आप लोगों से इस बात का जिक्र कर रही थी कि आज बनने वाला है बर्थडे वाला व्लॉग और बर्थडे है मेरा। तो बस अभी बजे थे रात के 12 और मोइन और उसके पापा ने मुझे बर्थडे विश किए। और जैसे कि आप लोगों ने देखे कि उन्होंने मुझे गिफ्ट भी दिए हैं माशाल्लाह से। तो आप लोगों को मेरे हस्बैंड की दी हुई गिफ्ट कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। तो अभी तो है रात, इंशाल्लाह कल है 21 जुलाई। तो कल है फ्राइडे और मेरा बर्थडे। तो देखते हैं जो भी रहेगा, इंशाल्लाह मैं कल आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी, ठीक है। और जैसे कि मतलब मेरी तबीयत आज ठीक हो गई थी, लेकिन जैसे कि मैंने मेहंदी लगाई और मेहंदी वाली जब लगा के गई है उसके बाद से जो मेरी तबीयत ख़राब हुई है तो मैं बता नहीं सकती आप लोगों को। बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई है। मैंने अपनी मेहंदी भी निकाल दी थी सिर्फ आधे घंटे में दोनों हाथ की, क्योंकि मुझे कुछ सुझाई ही नहीं दे रहा था। मुझे इतना मतलब बुखार वगैरह आ गया था। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह मेडिसिन वगैरह खाई हूँ तो ठीक है। इंशाल्लाह आप लोग दुआ कीजिए कि कल मेरा व्लॉग बहुत अच्छा बने। कल के दिन मुझे ज़रा भी तबीयत मेरी ख़राब ना हो, ठीक है। तो फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ कल, ठीक है। कल चालू के टाइम हो गया 12 बज के। हाँ तो पर अभी तो रात है ना, तो दिन में ही मतलब आगे की व्लॉग शूट होएगा ना। अभी तो कुछ शूट नहीं कर सकते, अभी तो है सोने का टाइम, सही है। तो फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ कल। ये देखिए अभी मैं ये बैंगल्स पहन रही हूँ। इसे मैंने है ना अहमदाबाद से लाई थी और ला के मैं इसे भूल गई। ये देखिए अभी मैंने इसे ओपन की हूँ इसके कवर से। अभी तक इसका प्राइस टैग भी नहीं निकला है। तो मैंने ना इसे ईद में पहनी, ना मैंने इसे एनिवर्सरी में पहनी, ना ही कोई और मौके पे, क्योंकि मैं भूल ही गई थी इसे। लेकिन आज मैंने जैसे ही कबर्ड का ड्रॉर खोली तो मुझे उसमें ये दिखाई दे दी। तो मैंने सोची कि चलो आज इसे ये पहनते हैं। तो कल रात में जो मैंने वीडियो बनाई थी उसके बाद से आज जाके मैंने कैमरा उठाई हूँ। अभी बज रहे हैं रात के 8 और अभी जाके मतलब मैं थोड़ा बहुत रेडी हुई हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत आज बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मतलब मुझे आँख खोलने भी नहीं हो रहा था। बॉडी पेन के साथ साथ मेरी आँखों में भी दर्द है। मुझे लगा कि हल्का सा बुखार है, तो मैं ऐसे ही मतलब मेडिकल से मेडिसिन ला के खाती रही, जैसे कि डिकोल टोटल वगैरह। क्योंकि इससे पहले भी मगर मेरे को अगर बुखार वगैरह आया है
तो ऐसे ही नॉर्मल मुझे आराम आ जाता है, लेकिन इस बार मुझे आराम नहीं आ रहा है, तो मुझे डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। तो बस अब मैं डॉक्टर के यहाँ जा रही हूँ। बाहर बरसात भी बहुत है, तो वही हम लोग शाम से जाने का सोच रहे पर हो ही नहीं पा रहा क्योंकि बरसात बहुत है, लेकिन जाना तो है ही। तो बस अभी हम डॉक्टर के यहाँ जा रहे हैं। और जैसे कि मेरी आवाज़ से भी आप लोगों को लग रहा होगा, बहुत तेज़ बुखार थी, रात में भी बहुत तबीयत ख़राब थी, पूरी रात में जागी थी। तो इसलिए मैं ज़्यादा डॉक्टर के यहाँ नहीं जाती, अवॉइड करती हूँ, लेकिन अभी तबीयत ज़्यादा ख़राब होने की वजह से मुझे जाना पड़ रहा है। मेरा ऐसे ही है, मैं बीमार माशाल्लाह से जल्दी नहीं पड़ती, और अगर पड़ती हूँ तो सॉलिड बीमार पड़ती हूँ। और बस अभी डॉक्टर के यहाँ जा रहे हैं हम। और ये देखिए मेरी मेहंदी का कलर, आगे भी मैंने मेहंदी नहीं लगाई, बस पीछे डिज़ाइन लगाई हूँ, देख सकते हो आप लोग, क्योंकि मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी बैठने के लिए। और फिर मतलब आधे घंटे में तो मैंने निकाल भी दी मेहंदी। तो इस बार मेरा बर्थडे मतलब बहुत बैठ गया है, कोई नहीं होता है कभी कभार। और पिछले साल का भी मेरा बर्थडे बहुत बुरा गया था, क्योंकि तो पिछले साल भी मैंने बर्थडे सेलिब्रेट नहीं की थी, क्योंकि जिस दिन मेरा बर्थडे था उस दिन मेरे डैडी को हॉस्पिटल में एडमिट किए थे। तो इस वजह से मतलब मैंने मेहंदी वगैरह लगा दी थी। उसके बाद मुझे पता चला था कि है ना मेरे डैडी को एडमिट किया गया है, तो बस फिर मैंने बर्थडे सेलिब्रेट नहीं की, मतलब हम हॉस्पिटल निकल गए। और इस साल तो मेरे डैडी है ही नहीं मेरे साथ, तो बस चलो चलते हैं। रास्ते में देखती हूँ, अगर मैं शूट कर पाई तो ज़रूर करूँगी। जैसे कि मैंने ग्रॉसरी शॉपिंग के टाइम अपना मोबाइल प्लास्टिक कवर में डाली थी, उस तरह से प्लास्टिक कवर में डाल के चलते हैं और देखते हैं रास्ते में मैं कुछ शूट कर पाऊँगी या नहीं। और आज जो मैंने ड्रेस पहनी हूँ ये वही कप्तान ड्रेस है जो मैंने अपनी फ्रेंड के लिए सेम ली थी और उसे एनिवर्सरी गिफ्ट दी थी। तो सेम टू सेम मैंने ली थी हम दोनों के लिए, बस मेरा कलर चेंज था, और मतलब उसका दूसरा कलर था और मेरा दूसरा कलर है। तो अभी मैं अपने हस्बैंड के हाथ में मोबाइल देती हूँ और वो फिर आप लोगों को मेरी फुल ड्रेस बताएंगे कि किस तरह से है ये कप्तान ड्रेस। ठीक है, तो ये देखिए ये है मेरा फुल ड्रेस दिखाओ। तो ये इस तरह से कप्तान कमीज़ है। यहाँ पर है ना बीच में लास्टिक लगी थी जो मैंने निकलवा दी, मुझे नहीं पसंद आ रहा था। और प्लस इधर है ना पूरे ड्रेस में है ना लाइट ये लेस लगी हुई है इस तरह से पूरे ड्रेस में, और सामने ये पैच टाइप बना हुआ है। तो इस तरह से ये सिंपल ड्रेस है मेरा, पूरा दिखा है ना नीचे तक, और काफ़ी लॉन्ग है ये, और बरसात बाहर बहुत है तो पूरा भीगने वाला है, पूरी वाट लगने वाली है, लेकिन अभी पहनना था तो मैंने पहन ली। और आज तो मेरा कोई बर्थडे सेलिब्रेट नहीं हुआ क्योंकि मुझ में कहीं जाने की हिम्मत नहीं, मैं डॉक्टर के आई बड़ी हिम्मत करके जा रही हूँ। तो चलो जो भी रहेगा जैसे भी रहेगा, बर्थडे तो है, बर्थडे वाला दिन है, यही काफ़ी है, सही है। तो अभी बस मैं आ गई हूँ बाहर और ऑटो रिक्शा में बैठी हूँ। और हम कौन से डॉक्टर के जा रहे हैं? डॉक्टर वसीम के यहाँ जा रहे हैं। मैं फर्स्ट टाइम जा रही हूँ डॉक्टर के यहाँ, तो मैंने काफ़ी नाम सुनी हूँ जो बैक रोड पे है। तो चलो देखते हैं इन डॉक्टर की दवा से मुझे शिफा मिलती है या नहीं। तो अभी हम आए हैं डॉक्टर के यहाँ और यहाँ पर नंबर का सिस्टम है। तो कितना नंबर है? 39 नंबर है हमारा, अभी 12वां नंबर चल रहा है ना। अभी हमें काफ़ी टाइम यहाँ पर बैठे। तो फ्रेंड्स आज है 24 जुलाई, तो यानी कि मतलब 21 जुलाई का जो व्लॉग मैं शूट कर रही थी वो आज मैं जाके एंड कर रही हूँ। वजह ये है कि जब मैंने मतलब अपने बर्थडे वाले दिन लास्ट क्लिप ली थी डॉक्टर के यहाँ बैठकर, और फिर वहाँ से आने में हमें इतनी देर हो गई, इतनी देर बैठना पड़ा। आने के बाद मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इतनी कि मतलब मेरे को मतलब ना मेरे घर में 3-4 दिन से खाना वाना कुछ भी नहीं बन रहा था, बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो इस वजह से मैंने कुछ भी क्लिप नहीं ले पाई और बर्थडे तो बिल्कुल सेलिब्रेट करने की हिम्मत ही नहीं थी। जब मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो केक वगैरह लाने का कोई मतलब ही नहीं था।
फिर मेरे बेटे ने भी छुट्टी नहीं लिया क्योंकि मतलब ये था कि जब कुछ सेलिब्रेट होना ही नहीं है तो फिर तो बेफिजूल छुट्टी लेने का क्या मतलब है। और मेरे हस्बैंड ने छुट्टी लिए थे अपने जॉब से क्योंकि कोई ना कोई तो घर में होना चाहिए था, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी कुछ नहीं ना खाया जा रहा था। बस ये हल्दी वाला दूध बना बना के दे रहे थे क्योंकि मुझे दवाइयाँ खानी थी, प्लस तलबीना वगैरह भी बना के दे रहे थे। और दोनों बाप बेटे तो बाहर से खाना ला रहे थे क्योंकि मेरी हिम्मत ही नहीं थी कि मैं कुछ काम कर पाऊँ। तो क्लिप लेना तो बहुत दूर की बात है। आज जाके थोड़ा ठीक लगा, फिर भी मेरी आवाज़ से आप लोगों को लग ही रहा होगा। तो बुखार तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गई, लेकिन सर्दी खांसी अभी तक है। तो आप लोग दुआ कीजिए कि मुकम्मल अल्लाह मुझे शिफ़ा दे, क्योंकि क्या है जब घर में कोई नहीं होता है ना तो फिर बहुत, जब बीमार पड़ो तो बहुत फिर वांदे हो जाते हैं घर में काम के, क्योंकि एक से दो रहे तो कोई नहीं, लेकिन हस्बैंड को भी मतलब किचन का कुछ भी बनाने नहीं आता है। तो दिल से मैं माजरत चाहती हूँ आप लोगों से कि अपना बर्थडे वाले दिन अच्छे से सेलिब्रेट नहीं कर पाई, अच्छे से व्लॉग नहीं बना पाई। बहुत अरमान था मेरा कि मैं अपने बर्थडे का व्लॉग बहुत अच्छे से बनाऊं, लेकिन बोलते ना हालात ने ही साथ नहीं दिए, क्योंकि जो मेरे साथ मेरे बर्थडे वाले दिन हुआ ऐसा बर्थडे किसी का भी ना गुजरे। तो इंशाल्लाह कोई नई ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट ईयर बर्थडे सेलिब्रेट का व्लॉग बहुत अच्छे से बनाऊंगी इंशाल्लाह। तो आप लोग भी दुआ कीजिए, अल्लाह ताला आप सब लोगों को भी अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, क्योंकि क्या है कि मतलब बहुत बरसात हो रही है यहाँ पर, मौसम बिल्कुल अच्छा नहीं है, बहुत से लोगों की तबीयत ख़राब हो रही है। तो प्लीज़ आप सब भी अपनी तबीयत का ख्याल रखें। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द मिलूँगी एक नए व्लॉग के साथ। आप लोग मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, दुआओं की ख़ास गुजारिश है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।